Hello students, myself Dr. Anita Gupta from RR College Alwar. BSc Part 1 Semester 1 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो अपना सिलेबस है उसकी सेकंड यूनिट एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन। एल्केन्स क्या होते हैं इनके बारे में देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन तथा हाइड्रोजन से युक्त जो ऑर्गेनिक यौगिक हैं, जो कार्बनिक यौगिक हैं, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इन्हें दो प्रकार से हम विभक्त कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं। एक ओपन चेन या जिनको हम असाइक्लिक या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरे जो क्लोज चेन हैं, बंद श्रृंखला वाले हैं या वलय वाले हैं, या जिन्हें हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को ही हम दो भागों में और विभक्त कर सकते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन्स, और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्कीन तथा एल्काइंस। The compound in which all the four valencies of carbon atoms are linked by single bond to four atoms or groups are known as saturated hydrocarbons. क्या कह रहे हैं ये कि the compound in which वह यौगिक जिसमें which ऑल द फोर वैलेंसीज, चारों संयोजकताएं कार्बन की जो हैं वो आर लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड, एकल बंध द्वारा चार एटम्स या ग्रुप्स से जुड़ी हों, उन हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, द कंपाउंड इन विच all the carbon atoms are joined together by multiple bonds are known as unsaturated hydrocarbon. वह कंपाउंड, वह यौगिक जिसमें कि जो कार्बन एटम हैं, कार्बन एटम आर जॉइंट टुगेदर बाय मल्टीपल बॉन्ड, बहुबंध से जुड़ा रहे, बहुल बंध से जुड़ा रहे, आर नोन एज अनसैचुरेटेड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर वंस अगेन क्लासिफाइड इनटू एल्केन्स एंड एल्काइंस डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम किस में बांट सकते हैं? एल्कीन्स और एल्काइंस में। किस पे डिपेंड करता है? अपॉन द नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, बहुबंध की प्रकृति पर निर्भर करता है। जनरल फॉर्मूला, द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एल्केन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 where n is an integer and has values 1, 2, 3, 4 etc. क्या है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एल्केन्स जो हैं किसके द्वारा, एक इनका सामान्य फॉर्मूला है CnH2n के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। Thus the first three members of homologous series have formula CH4, C2H6, C3H8 respectively. इनकी जो वैल्यू है 1, 2, 3, 4 हम रखें यदि n की वैल्यू, तो इनसे जो होमोलोगस सीरीज है CH4, C2H6, C3H8 होती है। लो रिएक्टिविटी, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर लोअर केमिकल रिएक्टिविटी एंड इनर्टनेस टुवर्ड्स कॉमन रिएजेंट्स लाइक पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, नाइट्रिक एसिड, H2SO4,
क्रोमिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। एल्केन्स जो हैं ये करेक्टराइज्ड होते हैं, इनकी एक विशेषता होती है कि ये लो केमिकल रिएक्टिविटी होती है, इनकी जो रासायनिक क्रियाशीलता है वो बहुत कम होती है। एंड इनर्टनेस, और इसकी जो उदासीनता होती है टुवर्ड्स कॉमन रिएजेंट, जो कॉमन रिएजेंट है जिनके द्वारा आमतौर पर ये अभिक्रिया करना चाहिए वह नहीं करता है। थोड़ी सी इनर्टनेस होती है, उदासीनता होती है, क्योंकि इनकी क्या होती है, स्टेबिलिटी अधिक होती है। ये कॉमन रिएजेंट्स जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है, नाइट्रिक एसिड है, H2SO4 है, इनसे आसानी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। द इनर्टनेस इज ड्यू टू देयर सैचुरेटेड नेचर। इनकी इनर्टनेस, इनकी जो उदासीनता है क्यों है, क्योंकि ये इनका नेचर जो है संतृप्त नेचर है, सैचुरेटेड नेचर है, एंड दस ऑल्सो रेफर्ड एज पैराफिन्स। इन्हें हम पैराफिन्स भी कहते हैं। पैरम मीन्स लिटिल, एफिनिटी मतलब एफिन्स मतलब एफिनिटी। तो ये कुछ, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी अधिक होती है, एल्केन्स की जो स्थायित्व है वो अधिक होता है, उनका जो नेचर है, उनकी जो प्रकृति है वो कैसी है, संतृप्त नेचर होता है, इसलिए इनकी एक्टिविटी, इनकी क्रियाशीलता कम होती है। स्ट्रक्चर, संरचना। अकॉर्डिंग टू MOT, द कार्बन एटम इन दीज कंपाउंड्स आर इन sp3 hybridization state. MOT, molecular orbital theory, आणविक सिद्धांत के अकॉर्डिंग, आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार इन यौगिकों में कार्बन परमाणु जो है वो sp3 संकरित अवस्था में है। According to MOT, the carbon atom in these compounds are in sp3 hybridization state. कार्बन sp3 संकरित अवस्था में होता है। The 4 hybrid atomic orbitals are directed towards the 4 corners of regular tetrahedron and are at an angle of 109 degree 28 minutes to each other. चारों जो संकरित परमाणु कक्षक हैं वो सम चतुष्फलक के चारों कोनों की तरफ रेगुलर टेट्राहेड्रन के चारों कोनों की तरफ विन्यासित रहते हैं और एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनाते हैं। इन मीथेन CH4, in methane, each of these hybrid orbitals overlap with one s orbital of hydrogen coaxially or to form sigma bond. मीथेन में प्रत्येक जो संकरित कक्षक हाइड्रोजन के संकरित हाइड्रोजन है, संकरित कक्षक है, वो हाइड्रोजन के S कक्षक के साथ कोएक्सियल यानी समाक्षतः अतिव्यापन कर सिग्मा बंध बनाता है। In ethane and propane, the sp3 hybrid orbitals of carbon atoms form sigma bonds either by overlapping with s orbital of hydrogen atoms or sp3 hybrid orbitals of other carbon atoms. इथेन में, प्रोपेन में जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिग्मा बंध बनाते हैं। किसके साथ में ओवरलैपिंग करके? या तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल हो या
sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन एटम, या दूसरे कार्बन एटम के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्या बनाते हैं, सिग्मा बंध बनाते हैं। नेक्स्ट, द CC and CH bond length in alkanes are 1.54 angstrom and 1.07 angstrom। एल्केन्स में कार्बन कार्बन के मध्य बंध लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है और CH के मध्य जो बंध लंबाई है वो 1.07 एंगस्ट्रॉम होती है। The bond energies are 80 and 98 kilocalories respectively for CC and CH bond। जो बंध ऊर्जा है वो 80 और 98 किलो कैलोरी पर मोल होती है, किसके, CC के मध्य 80 और CH के मध्य 98 किलो कैलोरी पर मोल होती है। ये एक डायग्राम है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द MOT डायग्राम्स ऑफ मीथेन एंड ईथेन। इसमें आपका MOT डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो डायग्राम है ये दिया गया है। ऊपर मीथेन का है, नीचे ईथेन का है। आप इसमें देख रहे हैं टेट्राहेड्रन के चारों कोनों की ओर विन्यसित हैं sp3 ऑर्बिटल्स हैं। एक एक हाइड्रोजन के साथ इन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाया है। इनका जो एंगल है, बंध कोण है, 109 डिग्री 28 मिनट का है। और जो CH के मध्य जो बंध लंबाई है 1.07 एंगस्ट्रॉम है। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने ये पढ़ा कि मीथेन के जो आपके एल्केन्स हैं ये एक हाइड्रोकार्बन है। एक ओपन चेन कंपाउंड जो होते हैं उन्हें हम ओपन चेन कंपाउंड्स में हमने एल्केन पढ़ रहे हैं। इसमें हम इनकी संरचना के बारे में, इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़े हैं। थैंक यू।